सबसे पहले तो उन 4 जो सैनिक हमारे देश के शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दे दिया, लड़ते लड़ते भारत माता के लिए शहीद हो गए, इस देश की जननी भारत भूमि को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उन वीर आत्माओं को, उन वीर पुरुषों को दिल से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, क्योंकि जब कोई सैनिक मरता है तो सैनिक केवल अपने परिवार का नहीं होता, सैनिक पूरे देश का होता है। तो उनके लिए देश के 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आगे से ऐसी कायरतापूर्ण घटनाएं ना हो जिस पे हमारी सरकार काम करे, भारत सरकार काम करे। पहली बात तो ये कि बहुत लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। देखिए, जो हम जब कश्मीर का मैटर देखते हैं तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। बस उस स्वर्ग में, उस टूरिज़्म में टेररिज्म फैलाने का काम अगर कोई करता है तो पाकिस्तान के कुछ चिन्हित आतंकवादी करते हैं, जिनको हमारे कुछ विपक्षी नेता जिनके नाम के पीछे जी लगाते हैं, हाफिज सईद जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जी लगाने का समय नहीं है, उनका मुंह तोड़ तरीके से जवाब देने का वक्त है। और देश के जनता से कहना चाहता हूँ, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, न देगी दुपट्टा कफन के लिए, और मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। जमाने भर में बहुत आशिक मिलते हैं मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, और जाते हैं कई नोटों में लिपट कर पर तिरंगे से अच्छा कोई कफन नहीं होता। आज जिन्होंने ये वीर गति, ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन सभी परिवारों को पूरे देश की तरफ से। पर एक तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा, ये पाकिस्तान, इनको हर हफ्ते एक डोज चाहिए होता है, क्योंकि इनको जब वो डोज नहीं मिलती, इनकी ठुकाई नहीं होती भारतीय सेना द्वारा, तो ये कायराना पूर्ण हरकतें करते रहते हैं। क्या लगता है, मोदी जी डोज देने के लिए भारतीय सेना को बोलेंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने उरी का बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घुसे, पूरी रात ठुकाई करी, उसके बाद आए और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई साहब बहुत तबीयत से मारा है पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की सेना ने, फुल बम वम की आवश्यकता है, झंडू बम लगा करके सोए हैं, और उनके जितने भी आतंकवादी थे सबको फुल सीधा मिला दिया 72 उरों से। तो भारतीय सेना ऐसा काम करती है। फिर ये ना पाकिस्तान की एक आदत है कि ठुकते हैं फिर भूल जाते हैं। 1971 में ठोका फिर भूल गए। एक बच्चा नहीं होता, उसको मारो फिर आ जाता है कि भाई साहब अब की बार पिट गया था, अगली बार नहीं पिटूंगा। फिर आता है, फिर पिटता है, फिर कहता है अच्छा अब की बार मार लिया, अगली बार नहीं पिटूंगा। तो पाकिस्तान निकम्मा हो चुका है, पिटता रहता है पर अपनी करतूतों से बाज नहीं आता। क्योंकि कुत्ते की दुम होती है ना, उसको चाहे 6 महीने बंद करके रख दो पर वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो इस बार क्या पाकिस्तान की करतूतें ठीक होंगी? क्या ऐसा कुछ कदम उठाएंगे मोदी जी? देखिए, करतूतें ठीक करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से जो बातचीत का रास्ता था वो बंद करिए, पूरी तरीके से पाकिस्तान का बहिष्कार करिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, धूर्त व्यक्ति होता है, रामायण में आप देख लीजिए, राम जी ने आपको साबित कर दिया है, बिना न मानत जल निजड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय भी नोए न प्रीति। बिना भय के प्रीति नहीं हो सकती। तो जो ढीठ और धूर्त व्यक्ति होता है ना, उसकी ठुकाई करके उसके अंदर प्रीति लाई जा सकती है। भारतीय सेना से कहना चाहूँगा, उरी की तरह, बालाकोट स्ट्राइक की तरह फिर से इनकी सीमा में घुसे और इन 4 का बदला 4000 मार करके, पाकिस्तान के 4000 आतंकियों की चोट कर करके इस सर्जिकल स्ट्राइक और ये कायराना पूर्ण हरकत का बदला भारत की सेना ले। क्योंकि बहुत हो गया इनका। हमने ये सरकार बनाई थी, हमने क्यों बनाई थी? क्योंकि पाकिस्तान डेली सीज फायर उल्लंघन करता था, हमारे जवानों के सर काट करके ले जाता था। पर आज हमने ये सरकार लेकर के आए थे, इसीलिए लेकर के आए थे। एक ही बात चाहते हैं, योगी आना चाहिए दिल्ली में, जो चिराइम बंद हो जाए। मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, इस देश की आज मांग है, इस देश की मांग है। हमारी सरकार बहुत ही कठोर पूर्ण तरीके से घाटी में ऑपरेशन चला रखा है, ऑल आउट। 70 रुपए का ऑल आउट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। रात को लगाओ, सारे मच्छर गायब। वैसे ही घाटी में सेना ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन ऑल आउट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। और सारे मच्छर धीरे धीरे करके जा रहे हैं। जिनको कहते थे बुरहान मानी जी, याकूब मेमन को भटका हुआ नौजवान, और अफजल गुरु को कहते थे कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, भ्रमित हो गया। तो जितने भी जीते उनको सही ठिकाने पर भारत की सेना ने लगा दिया है। इनके जितने बड़े आतंकियों के मास्टरमाइंड थे, उन सबकी ठुकाई तबीयत से करी भारतीय सेना ने, और ये निरंतर चलती रहनी चाहिए। जैसे समय कंटिन्यू चलता रहता है ना, वैसे पाकिस्तान के भी एक ही इलाज है, इनको कंटिन्यू ठोकते रहो।
अच्छा, जम्मू में हमारे सैनिकों के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, 3 सैनिक शहीद हो गए, तो क्या लगता है आपको सरकार को वहाँ पे बॉर्डर पे और सख्ती बरतनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बरतनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर को स्वर्ग माना जाता है, भारत में कहा जाता है कि ऐसी धरती है जहाँ पे स्वर्ग दिखाई देता है, उस स्वर्ग को अगर नर्क बनाने का काम कुछ जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले लोग आतंकी संगठनों में हाफिज सईद जैसे संगठन के साथ मिलकर के ऐसी धूर्त घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठता है और इनको तबीयत से मारने का काम देखिए, एक पत्ता गिराने से कुछ नहीं होगा। भारत सरकार को पूरी तरीके से काम करना पड़ेगा और इस आतंकवाद की जड़ से सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये राफेल ले रहे हैं, आप चिनूक ले रहे हैं, आप बड़ी बड़ी मिसाइलें ले रहे हैं, ये आप दिवाली के लिए तो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि दिखाना सौ के लिए थोड़ी रख रखी हैं। इनको यही चलाने का समय है, क्योंकि देश के लिए जब वो हमारा सैनिक सर्वोच्च बलिदान देने के लिए खड़ा हुआ है, तो उसके सम्मान में उनकी सुरक्षा ये भी हमारी सरकारों का ही उत्तरदायित्व है। तो इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम तो मोदी जी को इसलिए लाए थे कि रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है और दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। तो प्रधानमंत्री को शेर की उपाधि दी थी, तो उसको कायम रखना चाहिए और इन 4 का बदला 4000 से लेना चाहिए। पिछली बार बालाकोट से तगड़ी स्ट्राइक होनी चाहिए। और सुनो, ये जो पाकिस्तानी डेली ठुकते हैं, हर बार ठुकते हैं और फिर आकर के ये ज्ञान रापते हैं, अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं, तो बेटा तुम्हारी यही औकात है और तुम ऐसे ठुकते रहोगे। बालाकोट से भी गंदी एयर स्ट्राइक होनी चाहिए और इनका आतंकवाद की जड़ का सफाया होना चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन क्या लगता है मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाएंगे क्या फिर से इस चीज़ का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आज अभी मैंने सूत्रों के हवाले से पता चला है कि रावलपिंडी में आज पूरी रात लाइट नहीं जलाएंगे वो लोग, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इंडियन आर्मी एयर स्ट्राइक ना कर दे। तो ये खौफ जो है उनके अंदर कि इंडियन आर्मी एयर स्ट्राइक कर देगी, तो ये खौफ बना रहना चाहिए, क्योंकि अब ये आवेदन निवेदन वाले नहीं हैं, ये सीधा दे दनादन वाले हैं। इनको ठोको, डेली ठोको, 4-5 ठोको। और भाई साहब, 99 चैनल बहुत बड़ा चैनल है, तो मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में झंडू बम की सप्लाई बढ़वा दो, क्योंकि जो उनको दर्द मिलने वाला ना हफ्ते 10 दिन के अंदर, उस दर्द की सिर्फ एक ही दवा है, मतलब झंडू बम, पीड़ा हरी बम। मतलब मोदी जी दनादन ठुकाई करने वाले हैं पाकिस्तान। बिल्कुल होनी चाहिए। 10 रुपए की इनकी औकात नहीं है। हाँ। ये फेस टू फेस लड़ नहीं सकते। हाँ। ये अपने 2-4 चिंदी चोर बेचते हैं, वो पहाड़ियों से गोली चलाते हैं और हमारे जवानों की बेमतलब में शहादत हो जाती है। वो देश का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे 4 बड़े ऑफिसर मरे हैं, उनके 4000 मरने चाहिए, क्योंकि ना पहली सरकारें क्या थी कि वो बातचीत करते थे। पहली बार अगर कोई ऐसी सरकार आई है जो कि इतनी ढीठ है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा ढीठ है। आज पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है, इसका मतलब कि ठुकाई निरंतर हो रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, पाकिस्तान को हम बोलते थे कि भैया पाकिस्तान से हम कहते थे कि शांति की अपील करो, पर आज की डेट में अगर हमसे पाकिस्तान शांति की अपील कर रहा है कि भारत को शांति की अपील करते हैं, शांत रहना चाहिए, तो मतलब ठुकाई कंटिन्यू हो रही है। फुल ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो अभी 4 इनके हाफिज सईद के 4 जीजा जो वहाँ फंसे हुए हैं ना, तबीयत से घेर लिया। बेटा मैं तुम्हें बता देता हूँ, पाकिस्तान वालों सुन लो, क्योंकि वो उन्हें पता नहीं चल रहा होगा ना, सुन लो। हाफिज सईद बेटा, तुम्हारे 4 जीजा इंडियन आर्मी ने घेर रखे हैं और 4 से 5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा, कल जुम्मा है, कल जुम्मा में चुम्मा ना हो जाए तो कहना, कल जुम्मा में चुम्मा हो जाएगा। सुबह तक तेरे 4 जीजा सीधा 72 और फुल मुलाकात होगी टेबल पर। और हमारे जो इंडियन आर्मी है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ने बोल दिया गोली नहीं मारनी। हीटर है ना, हीटर, गरम हीटर पे तुम्हारे साथ क्या क्या होगा तुम्हें पता चलेगा। राम राम चिल्लाएंगे, ये मैं भी बता रहा हूँ आपको। सैनिक जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अभी जो उनके ऊपर आप बीत रही है, वो हम लोग फील नहीं कर सकते। देखिए, सैनिक जो कोई व्यक्ति सेना में जाता है तो किसी एक परिवार का व्यक्ति नहीं होता, उसका परिवार 140 करोड़ देशवासी होते हैं। जब कोई व्यक्ति सेना में शामिल हो जाता है तो वो पूरे देश का बच्चा हो जाता है। तो वो हमारे शहीद हैं, हम उनको दिल से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि जो अपना सर्वोच्च बलिदान इस भारत भूमि के लिए दे दे, उससे बड़ा बलिदान कोई नहीं हो सकता। और फिर से कहना चाहता हूँ, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए, और मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए।
तो मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग नोटों में लिपट कर जाते हैं, हीरे जवाहरात लेकर के जाते हैं, पर भाई साहब तिरंगे से अच्छा कोई कफन नहीं होता। ये बात मैं आपको लिख करके देता हूँ। और सुन लो, जो इस भारत को करना नमन छोड़ दे उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे, और मजहब प्यारा है जिसे देश नहीं इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम भारत के लोगों को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो खाते यहाँ का हैं और उसके बाद हमारे जवानों पर गोलीबारी करते हैं। बेटा तुम जैसे याकूब मेमन है ना, ये कहते थे तुम कितने अफजल मारोगे और अब घर से अफजल निकलेगा। तो बेटा जितने घर से अफजल निकलेगा ना, घर के अफजल को ठोकेंगे। और ये 10 रुपए में दे रहा हूँ आपको, सुनो, 99 खबर चैनल पे मैं 10 रुपए दे रहा हूँ। बेटा तुम्हें बहुत ज़रूरत है, 20 रुपए लो, तुम्हारी औकात बढ़ा दी मैंने। पाकिस्तानियों सुनो, तुम्हारी औकात बढ़ा दी है 20 रुपए, तुम्हारे यहाँ 40 होते हैं। 4 बाम लेना हफ्ते 10 दिन के अंदर, फुल पीड़ा हरी बाम तुम्हें बहुत ज़रूरत है। फुल ठुकाई होने वाली है इनकी तबीयत से। मेजर साहब का फ़ोन आया था, बोला उन्होंने, तो मोदी जी क्या ठुकाई के साथ बाम भी भिजवाने क्या वाले बोला है, पता है क्या बोला है? फुटबॉल के एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है पेले, उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल करे हैं। हाँ। और पाकिस्तान में जितने भी ये कायर बैठे हुए सब पेले जाएंगे। हाँ, तो मोदी जी ठुकाई के साथ बाम भी भिजवाने वाले हैं? बिल्कुल भिजवाएंगे, बिल्कुल भिजवाएंगे। पहली बात तो जो दिए हैं, जो ये आतंकवादी हैं, जो ये हाफिज सईद तेरे गुर्गे हैं ना, इनको तो सीधा 72 से मिलाएंगे। जो वहाँ पर और उनको सपोर्ट करते हैं उनके लिए पीड़ा हरी बाम, क्योंकि जैसी बंदूक लेंगे धड़ 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 धड़, जीरो, खत्म।